सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं मैथ्स के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। भाई सबसे पहले हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर से। कहां से भाई? फैक्टर से। सबसे पहले जान लीजिए फैक्टर्स क्या होते हैं। भाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सबसे पहले फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या होता है भाई? जब कहीं पर भी आपको कोई एक कोएफिशिएंट्स एंड एक वेरिएबल, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिले तो वो आप उसको फैक्टर बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं, फैक्टर जो होते हैं यहां पर, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है इसमें फैक्टर दो प्रकार के हो गए। सबसे पहला वेरिएबल, क्या है भाई? वेरिएबल। एंड सेकंड हो गया कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ये दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं। अब ये दोनों वेरिएबल क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। भाई वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है कि भाई वेरिएबल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना। वेरी। अब यहां पर वेरी का मतलब आप जानते हो, चेंजेस। वेरी का मतलब होता है चेंजेस, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो अपने आप को वेरी करे, एक ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप को चेंज करे, उसको कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल x की बात करते हैं तो हम मैथ्स में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पर क्या कहते हैं हम? सपोज या फिर हम कहते हैं एज्यूम दैट द एज ऑफ राम इज x। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वहां पर हमने कह दिया कि राम की एज x है, राम की एज x है। लेकिन अब इस x की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 500 600 कुछ भी हो सकता है। सो ये x की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी, चेंज करेगी, कुछ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई x इज अ वेरिएबल। ये x जो है यह क्या है? वेरिएबल है। ओके, लेकिन बात करते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। भाई कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है जो वेरी ना करे, कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल कि 100 हो गया, -2 हो गया, 500 हो गया, 90 हो गया, कुछ भी मान लीजिए, ये सब क्या है? कोएफिशिएंट्स है। सो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। एंड जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, चाहे वो x है, y है, z है, कुछ भी है, उन सभी को वेरिएबल कहा जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया होगा कि भाई फैक्टर दो होते हैं। सबसे पहला वेरिएबल, सेकंड हो सकता है कोएफिशिएंट। वेरिएबल क्या होता है? जो खुद को वेरी करता है, चेंज करता है। फॉर एग्जांपल x y z a b c d कुछ भी हो सकता है। और कोएफिशिएंट वो होता है जो कांस्टेंट होता है, जो चेंज नहीं होता, और जो होता है 100 -2 500 कुछ भी हो सकता है। ओके, अब ये तो हो गई फैक्टर की बात। अब जब दो फैक्टर जब यहां पर देखिए, मैंने आपको बता दिया वेरिएबल, यहां पर बता दिया। अब यहां पर जब एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो एक क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक पार्ट बनाते हैं। उस पार्ट को क्या कहते हैं? द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन जो होती है इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक एक्सप्रेशन के एक से ज्यादा पार्ट्स हो सकते हैं, और उन सभी पार्ट्स को पार्ट्स ना कहकर द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन कहा जाता है। द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स के अंदर
एक्सप्रेशन जो होती है वो क्या होती है भाई, कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके पार्ट बनाते हैं और उस पार्ट को कहते हैं द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, और वो सब मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, या फिर मैथ्स के अंदर जो भी इक्वेशंस होती हैं उनको भी हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7x, यहां पर बात करते हैं 7x के बारे में। 7 जो है ये क्या है, यह एक कोएफिशिएंट है। क्या है भाई, कोएफिशिएंट है, बिकॉज 7 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मैंने आपको बताया था कोई भी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। एंड x जो है ये क्या है, एक वेरिएबल है। x क्या है, एक वेरिएबल है। अब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, दोनों फैक्टर ने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7x बना। अब ये 7x जो है इसको आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं जिसके पास ओनली वन पार्ट है, या फिर आप इसको मोनोमियल भी कह सकते हैं, मोनोमियल भी इसको कहा जा सकता है। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल के बारे में जाना, कोएफिशिएंट के बारे में जाना। ये दोनों फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक्सप्रेशन का पार्ट बनाते हैं, और वो सारे पार्ट्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ओके, अब आइए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल के बारे में, मोनोमियल। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। एंड फोर्थ हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, वन। मोनो का मतलब होता है एक, मतलब कि वन होता है। अब यहां पर इसका कहने का मतलब है जिस एक्सप्रेशन के पास ओनली वन पार्ट है, ओनली वन पार्ट है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x। अब देखिए इस एक्सप्रेशन के पास ओनली वन पार्ट है। अगर यहां पर 7x माइनस का 2 होता तो इसके पास दो पार्ट हो गए, एक तो ये पहला पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, लेकिन यहां पर एक पार्ट है, सो इसको हम मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल की बात करते हैं। 4x माइनस का 2, ये क्या है, एक बाइनोमियल है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के पास दो पार्ट है। सबसे पहला 4x, सेकंड वाला हो गया माइनस का 2। बात करते हैं ट्राइनोमियल के बारे में। भाई जो ट्राइनोमियल होता है, इस ट्राइनोमियल के पास तीन तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला 6x माइनस 4y माइनस का 2। मान लीजिए यह एक एक्सप्रेशन है, सो ये क्या है, इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल, जिसके पास तीन तीन पार्ट है, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसे तो मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या उससे आगे कितने भी हैं सभी को पॉलिनोमियल कहा जाता है। मतलब कि आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, आप इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, आप इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन यूजुअली ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं कि जिसके पास एक पार्ट है उसको हम मोनोमियल कहते हैं, दो वाले को बाइनोमियल कहते हैं, तीन वाले को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, लेकिन तीन से ज्यादा वाले को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक्सप्रेशन के पास चार चार पार्ट है, 4 पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस का 2। अब मान लीजिए यह एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट होने के कारण हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो हम सभी को पॉलिनोमियल कहते हैं, जो भी कोई एक्सप्रेशन है उसको आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास बात आती है
फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। ओके, मतलब कि जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनके ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब यहां पर फंडामेंटल ऑपरेशन में क्या होता है? फंडामेंटल ऑपरेशन में सबसे पहला हमारे पास आता है फंडामेंटल ऑपरेशंस। सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस, एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस। अब देखिए, यह जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा। लाइक एंड अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। भाई मैंने आपको बताया कि किसी भी एक्सप्रेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं जो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, और कुछ होते हैं जो सिमिलर नहीं होते। तो जो पार्ट्स किसी एक्सप्रेशन के जो भाग, जो पार्ट्स सिमिलर हैं, सेम लुकिंग में हैं, उनको कहते हैं लाइक, और जो सेम लुकिंग में नहीं है उनको कहते हैं अनलाइक। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सप्रेशन है 7x माइनस 4y प्लस 2 माइनस 6x। अब ये एक एक्सप्रेशन आपको दी गई है, इसमें लाइक वाले कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। इसमें वेरिएबल क्या है? y है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल क्या है? x है। अब यहां पर देखिए, ये जो कोएफिशिएंट होता है इसका हमें कोई मतलब नहीं है, इसका लाइक या अनलाइक में कोई फर्क नहीं पड़ता, भले 7 हो, 6 हो, 5 हो, कुछ भी हो। लाइक और अनलाइक वाला कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है वेरिएबल के ऊपर। अगर यहां पर देखिए वेरिएबल x दिया गया है, यहां पर भी वेरिएबल x दिया गया है, तो 7x और 6x ये क्या है? लाइक टर्म्स है, लाइक वाले हैं, ठीक है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। भले 7 है, 6 है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल दोनों का सेम होना चाहिए। यहां पर 7x है, यहां पर 6x है, मतलब कि ये दोनों लाइक में आते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर 7x है, यहां पर 4y है। अब देखिए, x अलग है, y अलग है, तो इन दोनों को कहेंगे अनलाइक, अनलाइक कहा जाता है। ओके, ये आपको पता हो चुका है। अब बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में, द एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मेरे सामने दिया गया है, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, और मुझे जोड़ना है 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। ये दोनों को मुझे जोड़ना है। तो यहां पर देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, लाइक एंड अनलाइक वाला कॉन्सेप्ट। लाइक वाले कौन से हैं? जिनका वेरिएबल सेम है, जिनका वेरिएबल सेम नहीं है वो अनलाइक में आ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, लाइक वाले जो भी हैं उनको पास पास में रख लीजिए, जैसे कि 7xy, और यहां पर ऐसा कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके अंदर xy है। कौन सा है बताइए? कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये अनलाइक में आ जाएगा, अनलाइक में आ जाएगा। 7xy ये आ गया, ठीक है। 5yz की बात करते हैं, 5yz और 4yz ये यहां पर आ जाएंगे लाइक वाले में, 4yz और 5yz माइनस 3zx और पॉजिटिव का 9zx। देखिए यहां पर भी zx है, यहां पर भी zx है, तो इनको भी
लाइक वाले में डाल दीजिए, माइनस का 3zx, पॉजिटिव का 9zx। भाई पीछे क्या बचा, माइनस का 4y, इसको आप यहां डाल दीजिए, माइनस का 4y। ओके, अब ये इतना कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद आपको सिंपल सा एक प्रोसेस यूज करना है। लाइक वाले जो है उनको जोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल 4yz 5yz। अब देखिए yz क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो सबसे पहले जो वेरिएबल सेम है उनको पहले लिखिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो है yz, तो सबसे पहले मैंने yz लिखा। अब yz लिख देने के बाद जो इनका कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट है 4 और इसका है 5, मतलब कि जो इनका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट है 4, इसका कोएफिशिएंट है 5, दोनों को जोड़ दीजिए 9। अब ये कुल मिलाकर हो गया 9yz। फिर यहां पर देखिए zx, तो आप यहां पर थोड़ा सा दूर लिख दीजिए zx। फिर आप चेक कीजिए, माइनस का 3 पॉजिटिव का 9, माइनस का 3 पॉजिटिव का 9, दोनों को जब जोड़ते हैं तो पॉजिटिव का 6 मिलता है, तो यहां पर पॉजिटिव का 6 डाल दीजिए। ये हमारा पूरी लाइन खत्म हो चुकी है। पीछे क्या बचा, ये अनलाइक वाले, इनको हम ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं क्योंकि कुछ सेम है ही नहीं। तो सिंपल सा इनको उठाकर पीछे रख दीजिए, जैसे कि इसको रखते हैं 9yz प्लस 6zx, ये तो आ गया सेम। फिर ये जैसा है वैसा वैसा उठाकर रख दीजिए, पॉजिटिव का 7xy माइनस का 4y, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सिंपल सी प्रोसेस है। क्या फॉलो करना है, लाइक वालों को एक लाइन में लिख दीजिए और जो पीछे बचे हुए हैं जो अनलाइक हैं उनको दूसरी लाइन में लिख दीजिए। लाइक वाले सभी को जोड़ दीजिए और उनके जोड़ने के बाद जो नीचे वाली लाइन बचती है उसको उठाकर रख लीजिए। सिंपल सी प्रोसेस, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। आइए एक और क्वेश्चन है जो कि सब्ट्रैक्शन का है, एक और क्वेश्चन है जो कि सब्ट्रैक्शन का है, उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या कहता है, देखिएगा। सेकंड जो हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। सेकंड आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। भाई जो एक्सप्रेशंस होती है उनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, यहां पर एक एग्जांपल मुझे दिया गया है, देखते हैं उसको, कि 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए आप इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी ऑपरेशंस होते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो सब्ट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, उनके लिए आप जो भी आपको एक्सप्रेशन दी गई है ना उसको ब्रैकेट के अंदर रखिए। अब आपने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, फिर आपने माइनस का साइन लगाया। अब इस माइनस के साइन से मुझे क्या करना है भाई, यहां पर मुझे करना है 5x² एंड माइनस का 4y², माइनस का 4y² एंड देन मुझे करना है पॉजिटिव का 6y, पॉजिटिव का 6y एंड करना है माइनस का 3। ये हो गया, और इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब मुझे इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो ये कैसे होगा, देखिए लाइक अनलाइक, बात करते हैं लाइक वालों के बारे में। कौन कौन से है भाई, सबसे पहला 7x² और यहां पर है 5x²। तो मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, 7x²। अब देखिए यहां पर आप पहले इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। इस ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो ये माइनस का साइन जो है ये सभी से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि ब्रैकेट खुल चुका है, माइनस का साइन जाएगा और सभी से मल्टीप्लाई करेगा। तो जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ये 5 जो था ये पॉजिटिव का था, और जब ये माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करता है तो ये माइनस का हो गया, ये पॉजिटिव का हो गया,
ये यहां पर माइनस का हो गया और ये यहां पर पॉजिटिव का हो गया। ओके, अब इसके बाद देखिए, ये है 7x², ये है माइनस का 5x²। दोनों के दोनों का वेरिएबल क्या है भाई? x², दोनों का वेरिएबल है, मतलब कि लाइक वाले में आ गया। तो मैंने यहां पर लिख दिया 5x²। फिर मैं बात करता हूं, फिर मैं यहां पर बात करता हूं -4xy। अब यहां पर देखिए सिर्फ एक ही xy है और कोई भी xy यहां पर नहीं है, तो इसको मैं इसमें डाल लेता हूं -4xy। फिर बात करते हैं 8y², और यहां पर है 4y²। दोनों के दोनों लाइक वाले में आ गए, तो मैंने यहां पर इनको लिख दिया। क्या लिखा? +8y²। यहां पर भी है पॉजिटिव का साइन, 4y², ये आ गया। फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव का 5x। अब देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास x है, तो हम इसको इसमें डाल लेते हैं, पॉजिटिव का 5x। पीछे क्या बचा? माइनस का 3y, और यहां पर है माइनस का 6y, माइनस का 6y। दोनों के दोनों सेम वेरिएबल में है, लिख दीजिए। दोनों के दोनों को मैं यहां पर लिखता हूं, है ना, इसका मैं यहां पर लिखता हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है। माइनस का 3y और माइनस का 6y, दोनों लिख दिए। अब पीछे क्या बचा? पीछे बचा पॉजिटिव का 3, तो इसको भी आप इसमें लिख दीजिए, पॉजिटिव का 3, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया अपना काम। देखिए क्या होगा अब कि 7x² में से 5x² को माइनस किया, तो पीछे बचा 2x²। यहां पर 8y² और 4y² को जोड़ दिया, तो आ गया 12y²। अब इसके पीछे देखिए माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 9y, ये भी मिल गया। अब पीछे क्या बचा? ये अनलाइक वाले, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा उठाकर पीछे लिख दीजिए 4xy + 5x + 3। ये हमारा आंसर हो गया, कोई भी गलती यहां पर नहीं होगी। ओके, तो ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशन में थर्ड हमारा जो प्रोसेस होगा, ऑपरेशन होगा, वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहला होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा। बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहला हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन, लिख दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। अब यहां पर मैंने मोनोमियल्स के बारे में आपको बताया था कि जिस एक्सप्रेशन में ओनली वन पार्ट है उसको मोनोमियल कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मोनोमियल दिया गया 7x, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे मोनोमियल के साथ, मान लीजिए 5 के साथ, या फिर आपको 7x को मल्टीप्लाई करना है 6y के साथ, या फिर आपको 7x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, या फिर आपको 7x को मल्टीप्लाई करना है 7x के साथ, कुछ भी हो सकता है यहां पर। ओके, अब यहां पर आप देखिए 7x क्या है? मोनोमियल। 5 भी क्या है? मोनोमियल। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, सब के सब मोनोमियल है। तो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन जब मोनोमियल के साथ होता है तो सबसे पहले हम उनके कोएफिशिएंट्स जो होते हैं, कोएफिशिएंट्स, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ द मोनोमियल्स। अब देखिए इस मोनोमियल का कोएफिशिएंट है 7,
इसका कोफिशिएंट है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 35 आ गया। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल्स को। यहां पर वेरिएबल है x, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, ठीक है। सो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x आ गया तो उसको x लिख दीजिए। सो 7x मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 35x। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कोफिशिएंट क्या है 7, यहां पर 6। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 42 एंड वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाइड बाई y xy। सो 42xy इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7x मल्टीप्लाइड बाई x। सो यहां पर कोफिशिएंट 7 है, यहां पर कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 7 हो गया, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो 7x स्क्वायर इज आवर आंसर। यहां पर कोफिशिएंट 7 है, यहां पर भी 7 है। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49 एंड x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर 49x स्क्वायर इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यहां पर देखिए मोनोमियल का मोनोमियल के साथ हो चुका है। हाँ, यहां पर देखिए मोनोमियल का फिर से मोनोमियल के साथ करते हैं। ओके, यहां पर जो मैंने आपको बताया वो मैंने 2 मोनोमियल का आपको बताया कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मोनोमियल्स। लेकिन अगर 2 से ज्यादा मोनोमियल्स हो तो सेम कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल 7x मल्टीप्लाइड बाई 6x मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2y। मान लीजिए यहां आपको दिया गया है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी है, ये भी है। अब सभी का मल्टीप्लाई सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सभी के सभी कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कोएफिशिएंट है 7, इसका कोएफिशिएंट है 6, इसका है 4, इसका है 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए 42, 84 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 16, 32 एंड 33। ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स x स्क्वायर y इज आवर करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, सो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2 मोनोमियल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स। ओके, बात करते हैं थर्ड हमारा है या फिर सेकंड मान लेते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल। मतलब कि जो मोनोमियल होता है उसका जब मल्टीप्लीकेशन पॉलिनोमियल के साथ किया जाए तो क्या होगा। देखिए सिंपल सी प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल एक मोनोमियल है मेरे पास 2x एक मोनोमियल है। अब इस 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना है एक पॉलिनोमियल के साथ। सपोज कीजिए मैं आपके सामने एक ले लेता हूं एग्जांपल। 2x को मुझे एक पॉलिनोमियल जो कि है 3x प्लस 5xy, यह एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल कुछ भी हो, उन सभी को हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। सो यह एक पॉलिनोमियल है, इसको हम एक पॉलिनोमियल मानते हैं, और यह हो गया एक मोनोमियल। ठीक है। अब जब एक मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होता है एक पॉलिनोमियल के साथ तो क्या होगा। यहां पर देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल होता है वो एक ब्रैकेट में होता है, वो एक ब्रैकेट में होता है। तो जब मैं इस 2x को यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट है इस पॉलिनोमियल का उसके साथ मल्टीप्लाई करता है, फिर सेकंड वाले के साथ, फिर थर्ड वाले के साथ। मतलब कि जितने भी पार्ट्स हैं इस पॉलिनोमियल के सभी के साथ वो मल्टीप्लाई करता है। तो सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई करता है 3x के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x
फिर क्या है, ब्रैकेट में आ जाएंगी, बीच में क्या है, पॉजिटिव का साइन है। फिर 2x मल्टीप्लाई करता है किसके साथ, 2x मल्टीप्लाई करता है 5xy के साथ, 5xy के साथ मल्टीप्लाई करता है। अब सिंपली मुझे क्या मिल गया, 6x स्क्वायर, x एंड x स्क्वायर, एंड पॉजिटिव का यहां पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10, x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई y, ये हमारा आंसर हो जाता है 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y आंसर। चलिए, तो मोनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल लेकर आपको मैं समझा देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन पीछे आपके ना रहे। देखिए, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2a स्क्वायर, सॉरी 2ab माइनस 5c, ये एक मान लीजिए कि जो है ये है एक पॉलिनोमियल और ये है एक मोनोमियल। अब इस मोनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये मोनोमियल फर्स्ट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करता है एंड देन सेकंड पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करता है। फर्स्ट पार्ट के साथ जब करता है तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2ab, बीच में क्या है, माइनस का साइन, एंड a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5c। सो फाइनली मुझे क्या मिल गया, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब हो जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि यहां पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया 2 हमारा, ठीक है। एंड 2 के बाद हम क्या करते हैं, ये है a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब एंड b, a क्यूब b, माइनस में क्या आएगा भाई, माइनस में आएगा, ये हो गया 5a स्क्वायर c, 5a स्क्वायर c इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाई मोनोमियल्स एंड ओके। नेक्स्ट हम बात नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, मतलब कि एक जो पॉलिनोमियल होता है उसको दूसरे पॉलिनोमियल के साथ किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।